Hello and welcome students. Today we will see the remaining part of lesson Our Green World. I hope you all are ready with textbook and notebook. So you have to give the heading Soil Renewable Natural Resources. Okay, previously we have seen the renewable resources, a valuable resource water, a valuable natural resource air. Today we will see soil, a renewable natural resource. Okay, we know that plants need soil to grow. Soil is very important factor for growing of crops. Roots fix the plants firmly in the soil. आपने देखा होगा कि प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो सॉइल में फर्मली मतलब वेरी पैक रहते हैं जो प्लांट्स को पकड़ के रखते हैं. They absorb water from the soil. Soil which is rich in humus is fertile. ओके जो सॉइल में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉइल फर्टाइल होती है. What is mean by fertile? Soil that is able to support the good growth of plant. Okay, you have to write these hard words in your notebook with neat and clean handwriting. Farmers add manure. Manure means animal dung used for fertilizing. जो भी एनिमल का वेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं खेत में एग्रीकल्चर में ऐड करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे. Farmers add manure such as animal dung and plant waste to soil to make it fertile. This helps them to grow healthy plants and get good crops. Many kinds of small living things called microorganisms. Microorganisms means small bacteria, viruses. These are the very small things. Micro means very small that we cannot see from our open eyes. Okay, for that we need microscope. Many kinds of small animals such as earthworm, termites and ants also live in the soil. सॉइल में बहुत सारे मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखते हैं. ओके उससे क्रॉप्स क्या होते हैं हेल्दी और क्रॉप्स की ग्रो भी अच्छे से होता है. वन पिक्चर इज गिवन ऑन पेज नंबर 138. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. जो भी आप प्लांट्स देखोगे उसके लिए सॉइल नेसेसरी है. सॉइल इज़ यूजफुल इन मैनी अदर वेज. सॉइल हमको बहुत सारे अदर वेज में भी यूज़ आ सकती है. इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स. एज वी हैव सीन सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. ये नेचर से प्राप्त होता है. इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स. अब जब पॉट्स बनते हैं तो क्या होता है पॉट मैन मेड थिंग. पॉट्स ब्रिक्स एंड मड हाउसेस. क्ले पॉट्स वेर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स मेड बाय ह्यूमन थिंग्स. क्ले पॉट जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में अर्ली इराज में ह्यूमन बींग्स ने क्ले पॉट फर्स्ट बनाए थे जो मिट्टी से बनाए थे. ओके सैंड इज यूज टू मेक ग्लास. सीमेंट इज मिक्सड विद सैंड एंड वाटर एंड यूज टू मेक बिल्डिंग्स. आपको पता है जब कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे सैंड की ज़रूरत रहती है. देन सीमेंट वाटर ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करके कंस्ट्रक्शन होता है. सो अब तक हमने क्या देखा. वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्स, एयर अ वैल्यूएबल रिसोर्स. उनके वेज कंजर्व करने के लिए और कुछ स्टेप्स देखे जो वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं और स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. नाउ विल सी सॉइल कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स to save. You have to write these hard words 3 times in your notebook with neat and clean handwriting. Flowing rainwater and wind can damage barren soil. Barren soil means very poor land to produce much. Okay, ये barren soil को damage करता है. This can be prevented by growing plants. The roots of plants
hold soil particles and prevent them from being carried away by the wind and flowing water. Plants also reduce the force of wind and flowing water to prevent soil from being damaged. Thus, soil can be conserved by growing plants. Prevent means what? Prevent. कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब सॉइल को एयर, जब सॉइल बैरन लैंड रहती है, जब सॉइल पे कुछ भी क्रॉप्स एंड प्लांट्स वगैरह नहीं रहते हैं, वो खुली ज़मीन रहती है, जब विंड आती है या वाटर फ्लो होता है तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है? फ्लो हो जाती है, या विंड से क्या होती है? मूव हो जाती है यहाँ से वहाँ। तो जब प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो सॉइल को प्लांट्स क्या करते हैं? होल्ड करके रखते, पकड़ के रखते हैं, इसीलिए सॉइल का कंजर्वेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है। नाउ इन क्लास आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। साइक्लिंग इन क्लास आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। साइक्लिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन। हाउ? हमने पहले ही देखा है, अगर हम साइकिल यूज़ करेंगे तो साइकिल को क्या लगता है? फ्यूल नहीं लगता है, डीजल या पेट्रोल नहीं लगता है, तो पोल्यूशन होगा क्या? नो, इट डज़ नॉट रिक्वायर फ्यूल। साइकिल डज़ नॉट रिक्वायर फ्यूल, सो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय ग्रोइंग प्लांट्स। हाउ? अभी अभी हमने देखा, अगर सॉइल लैंड प्लांट से कवर होगी तो प्लांट्स के रूट्स क्या करेंगे? प्लांट्स के रूट्स प्लांट को होल्ड करके रखेंगे और सॉइल को भी होल्ड करेंगे। सो इट्स प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे, इसीलिए सॉइल का भी कंजर्वेशन होगा। हाउ इज सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है सॉइल? As soil is renewable as it formed by weathering. Weathering means breaking of rocks. रॉक के ब्रेकिंग से सॉइल बनती है, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट बीइंग वेरी स्लो प्रोसेस। ये क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है, नेचुरल, और ये नेचुरल भी प्रोसेस है, नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस है। सो सॉइल इज रिन्यूएबल एज इट फॉर्म्ड बाय वेदरिंग. वेदरिंग मीन्स breaking of rocks, but being a very slow process to occur naturally, so it is considered as a renewable resource. Now we'll see the next page. Forest, a renewable national treasure. Okay, treasure means khajina. Forest, a renewable national treasure. Treasure means वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, वेरी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। फॉरेस्ट में क्या रहते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स रहते हैं। सो उसको क्या बोला गया है? ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स खजीना, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। अ फॉरेस्ट हैज़ अ रिच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. रिच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मीन्स फॉरेस्ट में बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स and a variety of climbers grow in a forest. Climbers means जो क्लाइम करते हैं, ओके, जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके क्लाइम करते हैं। तो फॉरेस्ट में बहुत सारे क्लाइंबर्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, श्रब्स, हर्ब्स भी रहते हैं। अ फॉरेस्ट इज अ होम टू मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स. सम एनिमल्स कैन लिव ओनली इन फॉरेस्ट. ओके, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? Yes, correct. Wild animals. These include large animals such as tiger, leopard, elephants, deer, and wild dogs. Small animals such as tree frogs, many kinds of birds, and variety of butterflies. Animals those lives in jungle are called as wild animal. Okay. Now we'll see uses of forest. फॉरेस्ट के यूजेस क्या क्या है? डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर. दीज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड. डेंस ग्रोथ, डेंस मीन्स वेरी कॉम्पैक्ट ग्रोथ, एकदम पास फॉरेस्ट में आप अगर देखोगे तो एकदम पास एकदम क्लोजली क्या रहते हैं? प्लांट्स रहते हैं। सो डेंस मीन्स व्हाट?
Dense means closely compacted. Okay, dense growth of plants reduce the force of wind. जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे विंड का फोर्स क्या होता है, कम होता है, एंड ऑब्वियसली सॉइल का कंजर्वेशन होता है. It prevents soil from being damaged. Another use is forest prevents floods. Okay, floods. The dense growth of plants block the flow of rainwater and reduce its force. Thus, forests prevent floods. Flood means an overflow of large amount of water. You have to write the hard words in your notebook. You can pause the video and write it in your notebook with neat and clean handwriting. Flood means what? An overflow of a large amount of water. Okay. Many kinds of plants and animals lives in forest. Forest में बहुत सारे types के animals and plants रहते हैं. Forests provide clean air. We get oxygen from plants. You have already known that for breathing we need oxygen. Many forest plants are used to make medicine. Example आप सबके घर में होगा तुलसी प्लांट्स. तुलसी प्लांट्स को ऑसिमम सैंक्टम बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है. ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं. Forests supply timber. Timber means what? Wood. Different types of wood, which is used to build houses, furniture, and ships. Forests provide many kinds of edible fruits and honey. Edible means fruits that we can eat. Okay, I hope you have understood the forest a renewable national treasure and uses of forest. You have to read this part from start to end. Okay, thank you. Remaining part we'll see in the next video.